अजमेर शरीफ में क्यों पैदल चल कर के सैयद फजले मोइन चिश्ती साहब ने घर घर जा कर के रोज़े इफ्तार का सामान बांटा, राशन बांटा। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना, समझ में आएगा। लोगों तक सही जगह राशन पहुंचाने की मुहिम चल रही है। आज हजरत के साथ हम भी चल रहे हैं इस मुहिम में। ये देखिए चलते फिरते लोगों को मास्क देते हुए, क्या बात है माशाल्लाह। ये मिशन है अहले बैत का मकसद है। जब कुछ बताइए कि ये मिशन है अहले बैत के बारे में, कि भाई आपने मैं देखा कि अजमेर ही नहीं, न जाने कहाँ कहाँ आपका मिशन है अहले बैत का चलता है। जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अजमेर शरीफ दरगाह से खास करके हमारे जो मिशन है अहले बैत चलता है, खास करके हमारे जो सैयद फजले मोइन चिश्ती साहब है, हर साल रमज़ान में लंगर आम करते हैं। जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको लंगर राशन घर घर में पहुंचाते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो इस साल अभी पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, तो पिछले साल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि घर घर में जाकर के लंगर आम किया, घर घर में जाकर के राशन बांटा गया, गरीबों को पहुंचाया गया। तो इस साल भी आपको पता है कि लॉकडाउन लग चुका है, मतलब कर्फ्यू लग चुका है। तो अभी कुछ घर को देखा गया है और घर घर में जाके राशन बांटने की तैयारी हो रही है। तो मैं जाता हूँ उनके घर पे, तो मैं जाके देखता हूँ कि क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं और क्या क्या राशन लोगों को बांटने की जरूरत, बुनियादी सहूलत। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ दरगाह बाज़ार और हम लोग जा रहे हैं सैयद फजले मोइन चिश्ती साहब के घर, जो यहीं पास में ही है। उनकी खानकाह है, मतलब खानकाह जा रहा हूँ। तो चलो चल के उनकी खानकाह पे दिखाते हैं क्या तैयारी कर रहे हैं वो। और ये देखो पूरा सन्नाटा पड़ा है यहाँ पर। 17 अप्रैल का माहौल है, सारी दुकानें बंद पड़ी है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला बेवजह। फाइनली मैं सैयद फजले मोइन चिश्ती साहब के घर पे पहुंच चुका हूं। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसी तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या इंतजाम आप लोगों के लिए, मतलब जो ज़रूरतमंदों के लिए बांटने के लिए किया गया है। क्या क्या देखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत मैं देख रहा हूं कि हर साल आप मिशन अहले बैत का मैसेज देते हैं और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके तक राशन पहुंचाते हैं आप, और खूब लंगर आम गरीब नवाज सरकार की चौखट से करते हैं। तो इस बार आप क्या क्या कर रहे हैं लोगों को? जैसे कि पिछले साल मैंने देखा था कि आपने पूरा राशन बांटा था, लोगों तक पहुंचाया था। इस बार क्या क्या इंतजाम है कि लोगों तक पहुंचाने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम जो अजमेर शरीफ से चलता है जी, वो तमाम खिदमात जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, तो जैसे कि अभी तमाम कर्फ्यू लगा हुआ है और रोज़ की कमाई से जिनका घर चलता है जी, उन लोगों के लिए ये तमाम इफ्तारी का सामान, जो जैसे कि खजूर, शरबत जी और वेफर्स हैं, नमकीन है जी, तो ये तमाम सामान जो है उनके घर पे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अभी कोई बाहर निकल नहीं सकता है जी। इसलिए हमने एक पूरी लिस्ट तैयार की है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चांद रात से जब जिस दिन 29 शाबान थी जी, यानी 30 का चांद हुआ है, लेकिन एक दिन पहले से ही जी ये तमाम तकसीम किया जा रहा है सामान। जी मैंने लोगों से सुना था कि मिशन अहले बैत की तरफ से खूब लंगर आम हो रहा है, खूब राशन बांटा जा रहा है। अच्छा, ये मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि ये सिर्फ इफ्तारी का, रमज़ान का जो कहते हैं ना इफ्तारी और वो सहरी का सामान है। इसके अलावा आप राशन भी बांटते हैं और आपके जो मुरीद हैं वो लोग भी अपने शहरों में, जैसे कानपुर हो गया या बहुत सारे अदर सिटी है, वहाँ पर भी मिशन अहले बैत का लंगर या फिर ये राशन बांटते हैं। जी बताइए। अजमेर शरीफ बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज जो कि एक मरकज़ है पूरे हिंदुस्तान में जी, और न सिर्फ मुसलमान, जितने भी गैर मज़ाहिब के लोग हैं जी, वो भी बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज से बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं जी। तो यहाँ से कुछ भी ऐसा प्रोग्राम होता है, महफिल होती है, अय्याम होते हैं जैसे लॉकडाउन के अंदर, तो यहाँ से जो भी हम मैसेज देते हैं जी, जितने भी सिलसिले के लोग हैं हमारे जी, वो अपने अपने इलाकों के अंदर
उस मैसेज के ऊपर अमल करते हुए जी और वो काम अंजाम देते हैं, लोगों के घर तक तमाम सामान पहुंचाते हैं, जैसे कि लॉकडाउन में भी हुआ अभी जी। और हमारा यकीन नहीं, ईमान कामिल है जी कि हुजूर सरकार गरीब नवाज की निगाहें इन खिदमात को देखती हैं और दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी अल्लाह की राह में पंजतन पाक की वसालत से जी ये जो भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं जी गरीब नवाज उसका बेहतर से बेहतर उनको अज्र भी देते हैं और आमीन। वैसे ही उनको कामयाबी के साथ हमेशा यहाँ बुलाते हैं। जी जी बेशक बेशक। तो इसमें आपने क्या क्या मतलब करवाया है लोगों के लिए कि भाई आप तारीफ कर सके लोग? इसमें ये जी। वेफर्स हैं, जी वो मिक्सचर है, जी उसमें नमकीन है जी और ख़ास करके जो जब इफ्तार करते हैं तो जी। खजूर हाँ से रोज़ा खोलते हैं तो वो खजूर है, जी शरबत है, जी जी चने हैं, फ्राइम्स हैं, जितना भी सामान जो इफ्तार के दस्तरखान पर लगता है जी। वो सारा सामान इसमें है। मतलब कोशिश ये करी गई है कि सारा सामान दस्तरखान में जो लगता है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया जाए। इसके साथ साथ आप अब राशन भी करेंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल राशन भी बांटेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, मिशन अहले बैत अस्सलातो अजमेर शरीफ रमजान करीब मुबारक ये नंबर, तो ये मेरे को आप बताइए मिशन अहले बैत का मतलब क्या होता है? मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम का मतलब ये है कि 850 साल से बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत, इंसानियत और मसावात का पैगाम जारी और सारी है। जी तो सबसे पहले तो मिशन अहले बैत का जो मकसद है वो ये है कि तमाम लोगों तक, जी दुनिया तक इंसानियत, मोहब्बत और मसावात, बराबरी का जो कि पैगाम अहले बैत अलैहिस्सलाम का यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल का है, जी। वो मैसेज, वो पैगाम सब तक पहुँचे। जी क्योंकि जब तक इंसानियत नहीं है, जब तक इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो बेशक सबसे पहला तो मकसद ये है कि अहले बैत की तालीम जो है वो लोगों तक आम हो। फिर उसके बाद में तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे जो बच्चे यतीम हैं, जी क्योंकि हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जी हम जिस रसूल के मानने वाले हैं, हम जिस मौला के मानने वाले हैं, जी जी उन्होंने कभी भी यतीमों को यतीमी का एहसास नहीं होने दिया। जी 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 आपने वो शफकत और वो मोहब्बत रखी और वो पैगाम हमें दिया कि जितने भी रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं उस पर अमल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसान अजीम है गरीब नवाज का कि यह खिदमत हमारे ज़िम्मे दे रखी है। और जितने भी खुद्दाम हजरात हैं और जितने भी गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, दुनिया के किसी भी कोने में वो बसें, जितने भी रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, ना सिर्फ मुसलमान जी बल्कि गैर मज़ाहिब के लोग भी अपनी अपनी तरफ से मिशन अहले बैत के ज़रिए से यह खिदमत अंजाम दे रहा है। जैसे कि आपको मालूम है, वीडियो आपने देखे होंगे, जी 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 पंजाब में, यूपी में, जी बहुत सारी जगह से मैंने वीडियो देखी है। जी जी और मैंने देखा, मैंने सुना भी कि आपने कई यतीम बच्चों को भी राशन या कोई भी चीज़ बुनियादी ज़रूरत पड़ रही थी उनके पास भी पहुंचाया आपने। और कई जैसे बूढ़े माँ बाप होते हैं, राह चलते बूढ़े माँ बाप होते हैं जो रोड में सड़कों में सोते हैं, उनके लिए भी आपने कई लोगों को राशन या खाना आपने बिना बताए रख के चले आए। ये मेरे को मैसेज लोगों से सुनने को मिला। जी 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 दरअसल बात यह है कि ऐसा भी है कि अक्सर रमज़ान के अंदर यतीम खाने में जाके जी बच्चों के साथ में अफ्तार भी करते हैं। जी 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 क्योंकि ये हकीकत, अगर हकीकत बयान करें तो ये उनके लिए नहीं, जी जी ये हमारे खुद के लिए, खुद के दिल के सुकून के लिए हम करते हैं। जी जी बेशक बेशक। क्योंकि इससे हमें बड़ा सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसूल अल्लाह को मानना अलग बात है, जी लेकिन रसूल अल्लाह की मानना अलग बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब उनकी जो हदीस है, जो उनकी तालीम है वो मानना बहुत ज़रूरी है। रोज़ा तो लोग रख रहे थे, पर रोज़ा रखने का मायने नहीं समझ पाते हैं लोग। तो वो मायने आप मतलब ये है कि मिशन अहले बैत के जरिए आप समझाना चाहते हैं। और पहली बात तो मैंने देखा कि आप बताते भी नहीं हो, तो मैं आज आपके पास आ गया तो आप मालूम पड़ गया, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता मुझे। जी 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 ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा पैकेट एक एक करके
सब में एक सामान ये ऐसा मतलब पूरा एक एक करके पूरा पैकेट हो पैकेट बनेगा और ये पूरा इसमें पैक हो करके बिल्कुल। लोगों तक जाएगा, ताकि मिशन अहले बैत से लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ये खिदमत को अंजाम दें। जी हाँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अंदर क्या है भाई? ये मिशन अहले बैत का मैसेज है कि ताकि लोग इसको देख करके और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस खिदमत को अंजाम दें। जितने भी गरीब ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके तक ये राशन पहुँचे जो सच में ज़रूरतमंद है। वैसे तो जी दरबार के अंदर इफ्तारी का दस्तरखान लगता है जी लेकिन अभी जो हालात यहाँ के बन गए हैं, जो गाइडलाइंस है जी ज़ायरीन के लिए दरबार मतलब बंद है, मतलब एंट्री नहीं हो रही है ज़ायरीन। जी जी इसीलिए जितने भी एतराफ में ना सिर्फ ज़ायरीन बल्कि जितने भी दरबार के एतराफ में लोग रहते हैं जी। वो भी इफ्तार और सहरी दरबार में करते हैं। जी तो अभी फिल वक्त जो हालात हैं घर से जी। लोग निकल नहीं रहे हैं, जी तो इसलिए डोर टू डोर जी। एक एक के घर पे ये पहुँचाया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खुशी होती है कि अजमेर शरीफ से मिशन अहले बैत के जरिए लोगों तक ये राशन पहुंच रहा है, ये इफ्तारी का सामान पहुंच रहा है, तो लोगों के दिल में जो फेस में खुशी आएगी, जो मोहब्बत उसके चेहरे से छलकेगी ना, वो सारा मैं कैप्चर करूंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा अगर हजरत इजाज़त दे तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए माशाल्लाह पूरे पैकेज बनाए जा रहे हैं। इनमें पूरे पैकेज एक एक पैकेज रहता है। इनमें पूरा जितना भी इफ्तारी का सामान है, जो बुनियादी सहूलत चाहिए उनको, जो ज़रूरतमंद सच में है, उनके लिए पैक करा जा रहा है। और पैक करके इसको पूरा लेके अभी घर घर में जो लोगों के पास है पहुंचाया जाएगा। जिन जिन घर को चिन्हित किया गया है तो लेके चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। आज ये शर्फ मिला है मुझे कि मैं भी हजरत के साथ में चल चल के लोगों तक ये खिदमत को अंजाम दूंगा। ये कैमरा से शूट भी मैं भी करूंगा और लोगों तक ये राशन जब बांटेंगे, जो लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट होगी, जो लोग मैसेज देंगे, जो लोग बोलेंगे, वो सारा मैं कैप्चर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि जैसे कि सरदार जी में चलता है खालसा ग्रुप, वैसे ये अजमेर शरीफ में चलता है मिशन अहले बैत। तो ये गरीब नवाज सरकार की चौखट है। गरीब नवाज सरकार की चौखट में कभी कोई भूखा प्यासा नहीं सोता है। यहाँ पे एनी टाइम कोई भी बड़ी सी बड़ी आपदा पहली बात तो आती नहीं है, और खुदा न खास्ता कभी आपदा ऐसी आ जाती है, या जैसे लॉकडाउन पिछले साल लग गया था, इस बार भी कर्फ्यू लग रहा है, तो यहाँ के जितने भी खुद्दाम हजरात हैं या यहाँ की जनता है, वो लोग खुद मिलजुल कर के इस आपदा को महसूस होने नहीं देती है और लोगों तक ये पूरा राशन हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, या जो भी बुनियादी ज़रूरत है लोगों को चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करा जाता है माशाल्लाह। और ये देख सकते हो ये हमारे हजरत है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चल फिर करके लोगों को घरों को जान करके और वहाँ राशन को पहुंचाया जा रहा है। लोगों तक सही जगह राशन पहुंचाने की मुहिम चल रही है। आज हजरत के साथ हम भी चल रहे हैं इस मुहिम में। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हजरत रोज़े से हैं और रोज़े से ऐसी बड़ी बड़ी खड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं, देख सकते हो खाली पेट, और धूप, इतनी धूप में भी लोगों के घर पता करके लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये देख सकते हो हमें एक घर मिला है, यहाँ पर अभी लोगों को जानकारी कर रहे हैं और मैं भी रोज़े से हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और हम लोग इस खिदमत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस फाइनली हम लोग लोंगे में पहुँच चुके हैं। लोंगे में कवाल साहब के घर आए हैं माशाल्लाह। यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने जो चिन्हित किए थे घर, तो उन लोगों के लोग आएंगे भी यहीं पे लेने। ये देख सकते हो मिशन अहले बैत अस्सलाम अजमेर शरीफ। तो आज यहीं से लंगर किया जाएगा, आज यहीं से राशन दिया जाएगा जो ज़रूरतमंद है। ये देख सकते हो ये अजमेर शरीफ की नगरी है, कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है माशाल्लाह। और अजमेर शहर के लोग भी कितने खूबसूरती से लोगों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है माशाल्लाह। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो मिशन अहले बैत की जानिब से आज लोंगिया में जितने भी ज़रूरतमंद थे उनके घरों को मालूम किया गया, उनके बारे में जानकारी करी गई। तो जितने भी ज़रूरतमंद थे उन लोगों को बुलाया गया और उन लोगों तक ये मिशन अहले बैत का मकसद है कि जो ज़रूरतमंद है, जो बेहाल है, जो परेशान है, जो किसी कारण से जिसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी खाने कमाने में चलती है, पर इस लॉकडाउन के चलते थोड़ा बहुत जिनके
नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो उनके तक ये राशन, ये रोज़ा इफ्तार का सामान पहुँचे। जी हजरत, कुछ बताइए कि ये मिशन अहले बैत के बारे में, कि भाई आपने, मैं देखा कि अजमेर ही नहीं, न जाने कहाँ कहाँ आपका मिशन अहले बैत का चलता है। जी बताइए। मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम अजमेर शरीफ से यहाँ से चलता है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में एक मरकज़ है जी। इंसानियत का, मोहब्बत का, मसावात का पैगाम 850 साल से बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज से जारी और सारी है। और यहाँ से जितने भी, ना सिर्फ अजमेर शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मज़ाहिब के लोग भी इस मिशन में जुड़े हुए हैं। जी जी। और अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में जब यहाँ से हम मैसेज देते हैं कुछ, तो वो अपने अपने इलाकों में मिशन अहले बैत के ज़रिए से ये खिदमत अंजाम देते हैं। जी बेशक। और मिशन अहले बैत का मकसद ये है कि कोई भूखा ना सोए। बिल्कुल, माशाल्लाह। कोई भूखा ना सोए। तो इसीलिए मैंने देखा कि आप खुद गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में गए, लोगों के घर जानकारी करी कि भाई किन को सच में ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि यही मकसद ज़िंदगी है, यही मकसद हयात है। जो कामयाब हो ऐसी तेरी हयात बने, जी। बरोज़ हश्र तेरी बाई से निजात बने। नबी से इश्क है तुझको मैं मानता हूँ, मगर नबी की बातों को माने तो कोई बात बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि हजरत रोजे से पैदल चल करके और इतनी धूप में लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये हमारे अजमेर शरीफ से एक मैसेज है कि रोजे से हजरत में भी, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो रोजे से पैदल चल चल के लोगों के घरों की जानकारी करी और लोगों तक ये राशन, ये इफ्तारी न्याज का पहुँचाया लोगों तक। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग किधर से? यहीं से हैं? लोंगी से ही हो? तो आपने देखा कि हजरत आपके घरों के पास आए, आपसे जानकारी करी और आप लोगों तक राशन पहुँचाया। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है, मतलब अजमेर शरीफ से? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जब अजमेर शरीफ से ऐसा कुछ खिदमत खल्क होती है, अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। हाँ? हिंदू ही नहीं, मुस्लिम सब लोग को मदद होती है यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर फाइनली जितने भी ज़रूरतमंद थे उन लोगों को राशन बांटने की बारी आई। देख सकते हो हजरत अपने हाथों से, सैयद फजल मोइन चिश्ती साहब अपने हाथों से लोगों तक ये इफ्तारी का सामान देते हुए, ताकि अपने घर पे ये बना करके रोज़े खोल सके। मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भाइयों को भी क्या बोलते हैं, यहाँ से ये राशन दिया गया। क्या बात है, माशाल्लाह। ये अजमेर शरीफ से मैसेज है। और दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ताकि और भी कोई ज़रूरतमंद है तो आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह और कहीं भी स्टेट में भी आपकी हेल्प हो सकती है। उन लोगों की एक पूरी लिस्ट बनाई गई और लिस्ट बनाने के बाद उन लोगों को कुछ इस तरीके से सब लोगों तक, जो सच में हकदार है इस चीज़ का, जो सच में जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों की लिस्ट बनाई गई और उन लोगों तक ये राशन पहुंचाया जा रहा है। ये गरीब नवाज सरकार की चौखट से मिशन अहले बैत का आगाज़ होता है और यहीं से जितने भी ज़रूरतमंद होते हैं वहाँ तक राशन पहुँचाया जाता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं हजरत, कि ये कागज़ और पर्ची का क्या मतलब है? ये दरअसल पहले यहाँ पे पूरा एक सर्वे किया गया जी, जो हकीकत में हकदार है जी। तो वहाँ पे सबको जो है ये पर्ची दी गई जी। अब यहाँ पे हम आए, उसके हिसाब से अपना सामान यहाँ पे मंगवाया है इस इलाके में जी। अब वो यहाँ पे पर्ची ला के दे रहा है, ये उन तक पहुँच रहा, ताकि ये हमारी नॉलेज में रहे कि ये उन्हीं तक पहुँच रहा है, ये कोई और ले रहा है जो ज़रूरतमंद है, जो असल में हकदार है। जी जी। और इसके बाद अभी हम लोग कहाँ जाएंगे हजरत? अभी अलग अलग एरियाज में अलग अलग एरिया हैं, सिर्फ यहाँ पे मोहल्ले में नहीं, पूरे अजमेर शहर में जहाँ जहाँ जरूरतमंद है वहाँ की लिस्ट बना। अभी हम लोग अधिकारियों के पास भी जाएंगे और ये कर्मचारी जो होते हैं उनके पास भी जाएंगे, मास्क भी बांटेंगे। जी जी। देखो, जिनको मास्क की ज़रूरत है मास्क भी दिया जा रहा है, जिनको राशन की ज़रूरत है उनको राशन भी दिया जा रहा है। एक मिनट में आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है अजमेर शरीफ से जब ये मैसेज पहुँचता है और ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचता है? गरीब लोग आप पता वही हैं, चलते तो लॉकडाउन लगा दे, चलते तो बंद कर दे। तो वही है कि रोज़ कमाने रोज़ खाने वालों के पास तो हमारा गरीब आदमी है, क्या करेंगे वो? क्या करें, और आए दिन लॉकडाउन लग जाए। हाँ, और ऐसी खिदमत हो जाती तो अच्छा लगता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
फाइनली मोहम्मद फ़हीम भाई मुझे मिले हैं जो कि मिशन अहले बैत का लंगर लेके आए, मतलब क्या राशन लेके आए रमज़ान का। तो ये बताइए जो आपने मिशन अहले बैत का ये राशन लेके आए या इफ्तारी का सामान लेके आए जो कि लंगर आम गरीब नवाज सरकार की चौखट से होता रहता है, राशन भी बढ़ता रहता है, खूब लोगों की खिदमत मिशन अहले बैत की जानिब से होता रहता है, ये अजमेर शरीफ से एक मैसेज होता है। तो आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये देख कर के मिशन अहले बैत का जो खिदमत लोग करते हैं या खास करके सैयद फजल मोइन चिश्ती साहब, तो क्या लगता है आपको ये देख के सब? ये बहुत ही अच्छा है कि हुजूर गरीब नवाज की दरबार से जी जो उनके खिदमत गुजार हैं जी वो अहले बैत का मिशन चालू शुरू कर रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है ये, और हमेशा हमें तो मिलता रहता है इन्हीं लोगों से। जी जब भी लॉकडाउन हुआ, पिछली बार भी हुआ था तो इन्होंने करवाया था लंगर आम। लंगर जी जी और हमेशा ये करते रहते हैं। कोई भी ऐसे वक्त आता बुरा, कोई कर्फ्यू लगा या कोई भी मतलब तंगदस्ती आई तो उस टाइम ये मदद करते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। अजमेर शरीफ के जितने भी खुद्दाम हजरात थे वो तो मदद करते करते हैं, और ख़ास करके सैयद फजल मोइन चिश्ती साहब मिशन अहले बैत के जरिए और भी खिदमत को अंजाम देते हैं। अंजाम देते हैं। जी 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 जी। तो मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है जो रोज़? जी 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 ये हमेशा करते रहते हैं। अभी रमज़ान शरीफ में आया, पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, तो 2-4 मरतबा ऐसी तरह गरीब गुरबा और जो भी लोग इनकी खिदमत करते हैं वो उनको सबको नवाजते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। दुआएं देते हैं दुआएं देते हैं, और आप भी दुआएं करते हम हैं। भी दुआएं देते हैं इनकी तंदुरुस्ती के लिए, जान आमीन। सलामती के लिए। आमीन आमीन। क्या है, हम तो वैसे भी इनके गुलाम हैं। शुक्रिया। तो यही है कि यहाँ से मैसेज पहुँचता रहता है, और जितने भी दिहाड़ी मजदूर वाले होते हैं जो रोज़ कमाते, जो रोज़ खाते हैं, सबको देते हैं, ये सबके लिए एक एक को बुला बुला के देते हैं, एक एक को घरों पे बुला से हाँ फिर एक जगह ठिकाना कर लेते हैं, फिर सबको तकसीम करते हैं। मतलब जानकारी करते हैं पहले कि कौन ज़रूरतमंद है। बस्ती के अंदर कितने लोग हैं हाँ तो उसके हिसाब से सबको बुलाते हैं, देखते हैं कि भाई इसके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है, क्या बात है माशाल्लाह। लॉकडाउन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, ये परेशान है, जी जी घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे हैं, तो पूरा करवाते हैं जो भी इनसे बनता है, जैसे भी सब तो करते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। ये मोहब्बत है खुद्दाम हजरात की, ये मोहब्बत है सैयद फजल मोइन चिश्ती साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए चलते फिरते लोगों को मास्क देते हुए, क्या बात है माशाल्लाह। ये मिशन है अहले बैत का मकसद है। अब मत उतारना, पहन के रखना। ऐसे गलियों में चल के घूम फिर के जिन लोगों को जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो करते जा रहे हैं इंशाल्लाह। लगाओ मास्क लगाओ, बिना मास्क के मत घूमो भाई।